आपका एग और हस्बैंड का स्पर्म कैसे पता चलेगा कि आपस में ये मिल गए हैं कि नहीं मिल गए हैं। तो गाइज़, आपको ये जानने के लिए कि आपका एग और हस्बैंड का स्पर्म मिला है कि नहीं, ठीक है, बिना प्रेगनेंसी टेस्ट किए, यानी आपको मंथ के एंड तक नहीं वेट करना पड़ेगा कि मेरा पीरियड मिस हुआ है तभी मैं आप चेक करेंगी पॉजिटिव आएगा। उससे पहले ही कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम, ठीक है। जब आपका बॉन्डिंग होती है हस्बैंड वाइफ में, ठीक है, एग रिलीज़ होता है वुमेन में ओवल्यूशन के टाइम और स्पर्म रिलीज़ होता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल प्रोसेस। उस टाइम जब आपका अंडा मिलता है स्पर्म से, ठीक है, तो एक इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, फिर इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है, उसके बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है और फिर बच्चा डेवलप करता है, ठीक। तो ये प्रोसेस गाइस जब आप आपस में मिलती हैं तभी से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक। तो क्या आपको प्रेगनेंसी टेस्ट किए बगैर ही कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे आप चेक करके या फिर महसूस करके आप ये फील कर सकती हैं कि आपका इम्प्लांटेशन हो गया है और मे भी आप प्रेग्नेंट हो, जिसको कंफर्म करने के लिए आपको पीरियड मिस करने तक वेट करना है। तो गाइज़, आज का यही टॉपिक है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका एग और स्पर्म आपस में मिल गए हैं, ठीक है। ये जानने के लिए गाइज़ आपको वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना है। गाइज़, अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, बच्चे से रिलेटेड या यूट्रस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे कांटेक्ट कर सकती है। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला क्या प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में जब हस्बैंड का स्पर्म और एग रिलीज़ होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। हमारी बॉडी में एग रिलीज़ होने का एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिसको हम लोग कहते हैं ओव्यूलेशन पीरियड या फिर फर्टाइल विंडो, ठीक है। इस पीरियड में गाइस हमारा एग रिलीज़ होता है और इस टाइम जब आप पार्टनर के साथ रहती हैं तो ये एग हमारे यूट्रस से जब ओवरी से रिलीज़ होता है, ठीक है, तो स्पर्म जब इंटर किया तो इंटर करने के बाद स्पर्म गाइस 2 to 3 डेज़ तक लाइव रहता है और ऐसे ही एग भी लाइव रहता है यूट्रस में, ठीक है। उस टाइम स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में जाता है, ठीक है, दोनों आपस में मिलते हैं। उसके बाद जब ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो ही फिर ये एम्ब्रियो जो है आके यूट्रस में चिपकता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या आपको फील होगा सिम्टम में, वो होगा पेन। हल्का हल्का आपको लोअर एब्डोमेन पेन होगा, ठीक है। अगर एग आपका राइट साइड से रिलीज़ हुआ है तो राइट में भी पेन हो सकता है, अगर लेफ़्ट में हुआ है तो भी लेफ़्ट साइड में भी पेन हो सकता है, या फिर कभी कभी क्या होता है यही पेन जब लोअर एब्डोमेन में थ्रू आउट, जैसे ये आपका टमी है, ठीक है, इधर से एग रिलीज हो तो इधर भी पेन हो सकता है, इस तरफ भी पेन हो सकता है, और नहीं तो कभी कभी महिलाओं को नीचे की तरफ पूरा पेन होता है। यही पेन रेडिएट भी कर सकता है, इस साइड भी जा सकता है, इस साइड भी जाता है। तो बहुत हल्का पेन ये महसूस होता है। बहुत लेडीज़ जो अपने ऊपर ध्यान देती उनको ये पता चलेगा कि हल्का हल्का मुझे चुभन जैसा पेन हो रहा है, और बहुत सी लेडीज़ इसको अपने काम के आगे इसको इग्नोर भी कर देती हैं। तो सबसे पहला आपको जो सिम्टम फील होगा वो है क्रैम्पिंग, इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग, ठीक है। सेकंड क्या आपको फील होगा, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, ठीक। ये कब होता है, ये आपको पीरियड के टाइम जब आपका पीरियड आने वाला रहता है गाइस, तो उस टाइम आपको हल्का सा स्पॉटिंग टाइप पेन होगा, ठीक है, ब्लीडिंग होगा, हल्का सा पेन हुआ, फिर हल्का सा स्पॉटिंग टाइप ब्लीडिंग होगा, ब्राउन कलर का रहता है या फिर थोड़ा सा लाइट कलर का रहता है। ये आपके पैंटी में भी नहीं लगेगा। आप वॉशरूम जाएंगी तो हल्का सा, आप जब वॉश करेंगी वजाना को तो हल्का सा हाथ में लग जाता है ब्लड, तो वैसे ही बस स्पॉटिंग टाइप का ब्लीडिंग हो तो इट मीन्स ये कंफर्म करता है कि आपका इम्प्लांटेशन हो गया है यूट्रस में, ठीक है। एम्ब्रियो आपका यूट्रस में जाके चिपक गया है। चिपकते टाइम क्या होता है गाइस, ये ब्लड वेसल्स थोड़ी सी घिस जाती हैं, ठीक है, जिस वजह से वो ब्लीडिंग होता है, ठीक। बट गाइस, ये कंफर्मेशन नहीं है कि आपका इम्प्लांटेशन अच्छे से हो गया। इसको मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सिम्टम्स अर्ली सिम्टम्स है।
आपको प्रेगनेंसी टेस्ट 100% पीरियड मिस होने के बाद चेक करना है, तभी आप कंफर्म कर पाएंगी कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं हैं। ठीक है, ये 2 सिम्टम हो गए। एक हो गया इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग, ठीक है, आपको हल्का सा दर्द हुआ। दूसरा क्या है, ब्लीडिंग, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इस टाइम गाइस कभी कभी महिलाओं को बहुत हल्का हल्का फीवर जैसा लगता है, बहुत थकान लगता है, हमेशा सोने का मन करता है, हमेशा नींद भी नहीं पूरी होती, बेचैनी लगती है। बेचैनी क्यों लगती है? क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत से चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, हार्मोनल चेंजेस, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, बीटा एसीजी की ये लेवल्स बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको कभी कभी क्या, बहुत सी महिलाओं को तो रोज़ बेचैनी होती है। ठीक है, उनको सोने में दिक्कत होती है, उनको घबराहट होती है, उनको बहुत ज़्यादा एसिड भी बनता है। ठीक है, और बहुत सी पेशेंट को बुखार जैसा भी फील होता है। ठीक है, हल्का फुल्का बुखार रहता है। तो ये सब जो सिम्टम है गाइज, ये अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं। और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? 3rd वीक में, यानी पीरियड से 1 हफ्ता पहले, ठीक है, इस टाइम आपको आपकी यूरिन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाएगी, मीन्स आपको पेशाब जल्दी लगेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे यूट्रस बढ़ता है तो हमारे यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा यूरिन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो सकता है। ठीक है, थकान लगेगी, फीवर आएगा, मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होगी, एसिड बनेगा। ठीक है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होगी। ये ब्लीडिंग गाइज, इसमें आपको पैड लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ये पीरियड कंटिन्यू रहता है। ठीक है, ये सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि मे बी मेरा इम्प्लांटेशन हो गया है। तो इसमें गाइज आपको थोड़ा सा केयर करना है कि बहुत ज़्यादा हैवी वर्क नहीं करना है। ठीक, उसके बाद अगर गाइज ये सारे सिम्टम्स देखने के बाद एक चीज़ और आपको फील होगा, वो है ब्रेस्ट में टेंडरनेस। ठीक है, ब्रेस्ट में हैवीनेस आपको फील होगा। फिर उसके बाद गाइज़ आप देखेंगे कि जब आपका पूरा मंथ कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तो पीरियड अगर आपका मिस होता है तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर करें, कंफर्म करने के लिए कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं हैं। तो गाइज़ ये थे कुछ पॉइंट्स जिससे आपको ये पता चले कि आपका अंडा और हस्बैंड का स्पर्म आपस में मिल गए हैं और आप कंसीव कर ली हैं।